राम 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 राम। अठे लगा दो। नमस्ते नमस्कार परम सत्य केवलम ज्ञान गंगातीतं सदशं तत्महाति लक्षण एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भावातीतं निर्गुणरहित सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रमतीतं निर्जनं नातीतं फलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत वाणी परम राम सतगुरु जी महाराज की अमृत वाणी राम सतगुरु जी सतनाम में राम सूरज तेरे देश के अनुभव को सोन करो शरणो सतगुरु दयाल तेरे दे नित पद संगत साधे आगे मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम सात समंदर सदगुरु हे सतगुरु अंतर्जान घट घट के जान पारा हे राम जी पारा हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम अतः सर्वगुण निर्गुण काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये प्राणी नरदेह मिल गई है, मन विचारों से तू जाने मेरे सर्वगुण निर्गुण अंग बन जाएगा। मन विचारों से मैं ज्ञानी बन के मोक्ष चला जाऊंगा। मन विचारों से गुरु शिष्य बन जाते हैं, मन विचारों से पूरे भी बन जाते हैं, मन विचारों से केवल भगवंतों के केवल ज्ञान का अर्थ करते हैं, निर्णय करते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं खटती है। पतिव्रता स्त्री वही है जो सब देवताओं को सबको छोड़ दे, सिर्फ एक सत्संबंध और इस राम जी को रखे। तो महाराज फरमाते हैं किसको छोड़ना है और किसको रखना है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जन मांड उपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जो चारों माता पिता हैं, पूरी मांड का उपाय उसको सृजनहार के द्वारा दिया हुआ है। अगर मांड उपाय वो नहीं करते, न रक्षा करते, न तेरे को अंजड़ की काया को अंजड़ पहुंचाते, तो महाराज फरमाते हैं तू किस प्रकार से ज्ञानी बनता, ग्रंथ वांचता, किस प्रकार से तू परम पद में मिलने का कार्य करता। पहले तो ये उत्तर दे। और दूसरा, आद अनादि से एक ऋषि मत है, एक संत मत है, एक धर्म ज्ञान है और एक ब्रह्म ज्ञान है। अब तू एक को काटता और एक को रखना चाहता है तो कैसे रखेगा। मांड उपाय देवताओं की है और आत्म देव को देवताओं के शरीर से ही ब्रह्म ज्ञान धारण करके परमात्मा में मिलाना है। कि देवताओं को शरीर को तज करके छोड़ करके मिला सकता है। धर्म ज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान सज नहीं सकता। चारों देवों की मर्यादा के बिना ब्रह्म भक्ति कर नहीं सकता और ब्रह्म भक्ति के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। सिर्फ धर्म ज्ञान से तू जाने मेरा मोक्ष हो जाएगा, मर्यादा से मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। मर्यादा रखनी पड़ेगी चारों देवों की और फिर ब्रह्म भक्ति के समझ करनी पड़ेगी। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये ब्रह्म भक्ति कब निभती है, कैसे होती है। ये ब्रह्म भक्ति निभना करना
सुगुण निर्गुण केवल भक्ति का सजना, कोई बाहर शरीरधारी गुरु महाराज की सेवा पूजा करने से या फोटोए पूजने से या देवल देवरा पूजने से आत्म कल्याण हो जाएगा? सरगुण निर्गुण केवल भक्ति सज जाएगी? नहीं, सब शुभ कर्म है, शुभ अशुभ दोनों मिलकर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति तो शुभ अशुभ से अलग सब तीनों तन के अंदर है, और वो कब होगी उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक केवड़ी भगवंतों का जो अवतार हुआ उनका अनुभव ज्ञान है, और जो यहाँ गर्भवास में आकर के भक्ति करी संत हो गए उनके जितने भी ग्रंथ है वो अनुभव के, अनुभव के ग्रंथ, जो अनुभव होता है वो इसमें लिख देते हैं। और जिसके अनुभव जो ज्ञान है, अनुभव और अनुभव में रात दिन का फर्क, अनुभव लाई जाती है, अनुभव किया जाता है। जिनका अवतार नहीं हुआ और गर्भ में आए और संत बन गए, जैसे राघोदास जी हुए, सुखसारण जी हुए, कल्याणदास जी हुए, हरिदास जी हुए, प्रेमदास जी हुए, कई संत हुए हैं और कईयों ने अनुभव ग्रंथ बनाए हैं और कईयों ने ये साधना विधि लिखी है, ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की और धर्म ज्ञान की महिमा लिखी है। और जिन केवली भगवंतों ने केवल का अवतार लेकर के और अणबे की परवानगी ला करके सृजनहार से अणबे ज्ञान लिखा है, वो अणबे ज्ञान सृजनहार के बोले हुए वचन है और उनमें निर्णय है कि सतगुरु बिना क्या निर्णय है कि सतगुरु बिना मान जब उपाय होती है, सतगुरु बिना कड़ाया जागे से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। अब सतगुरु बिना कड़ा किसके जागे? सतगुरु का मतलब कोई विरमदास जी का कोई गुरु बनाना वो नहीं है। केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के सुने के बिना, जैसे ऋषभदेव स्वामी ने तो सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना था, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान की सोनकादिक ऋषि महिमा करते थे, ऋषभदेव जी ने कथा सुनी, उसके बाद में चुचम वेद में से भेद पिछाण करके भक्ति धारण करी और ऐसी भक्ति करी, और विष्णु के अवतार थे, निमित्त अवतार थे, ऐसी भक्ति धारण करी कि सारी इच्छा जीते। नेत्रों में इतनी शक्ति आई केवल ज्ञान की, नेत्र से नेत्र मिलते केवल 5 करोड़ अंशों को मुक्त, इस प्रकार 24 सितंबर 9 करोड़ को लेके, पर अणभे ग्रंथ नहीं बढ़ाए तो पीछे जीव तिरते नहीं। बिना सदगुरु के सबने ज्ञान सुनकर के पीछे सता आई है। एक सिर्फ सुखराम जी महाराज का ही ऐसा अवतार हुआ ब्राह्मण कुल में, खट दर्शनी में, ब्रह्मा जी के पुत्र पे के बिना केवल ज्ञान सुने, बिना ब्रह्म ज्ञान सुने आत्म चेतन साहेब का अवतार लेके आए, और फिर स्वस्वरूप परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि श्वासों श्वास रटना करके और नींद च निजनाम सारे शरीर में उमंग हो। 1.25 साल 1.5 साल के थे, अवतार हुआ जब। तब कौन सा केवल ज्ञान उन्होंने सुना? कौन से कोई गुरु थे उस वक्त, या कौन सा ज्ञान सुना? खुद वाणी बनाने लग गए। उसको कहते हैं सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा होई। ऐसा अणबे ज्ञान बनाते हैं, अनंत हंस ले उदरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। अनंत हंस अनगिनती, ये जत्रे तो इतना नहीं गए, और आज ज्ञान सुन सुन के और पढ़ पढ़ के ये केवल उत्पन्न हो रहा है, सता जागृत हो रही है इनके ज्ञान से, और आड़ पटक नहीं कोई, और शरीर को तन थर्रा थर्रा करके और जीवन मंडल में निवास ये और कोई रोक नहीं सकता, कोई में किसी में शक्ति नहीं रोकनी, आड़ पटक नहीं।
रावण दल को आड़ पटक करके और रामा दल का संग करके परम मोक्ष आत्मा रूपी सीता को लंकागढ़ से निकाल करके राम रूप बना अनंत हंस गिरे। ये कलयुग का महाराज वर्णन कर रहे हैं। फिर कहा कि जो जन तारण आविया जारा ए नाम सुखदेव मिलता है प्रगटे शिष में सायब। जो जीव ऐसे सदगुरु बिना कला जागृत तारणहार आए हैं, जीवा तारण जहाज, एक पालनहार और एक तारण। पालनहार हुए कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, आज भी वही पालनहार कर रहे हैं। और तारणहार में सदगुरु सुखराम जी के बाद कोई अवतार नहीं आया आज तक। तो इनके नाम से ही महाराज फरमाते हैं ये कड़ा जागृत हो, उनसे रक्षा हो रही है विष्णु भगवान के गुण से पराक्रम से, और इनसे जीव मोक्ष में जा रहे। अगर रक्षा नहीं करे तो भक्ति कैसे करेंगे। आज केवड़ी भगवंत 18 वर्ष सुखराम जी पर्वत पे बैठे तो रक्षा किसने करी। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई, तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेश, चामर ज्यादा बन। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। तीन लोक का शरीर के मालिक तो यही तो है। अब इनको छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे मालिक तो रहे ही नहीं, तनख्वाह कौन देगा, इसका हिसाब कौन करेगा। धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल्य भक्ति का, कि पहुंच गए नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो वापिस आना तो इन्हीं के देश में पड़ेगा, इन्हीं का शरीर धारण करना पड़ेगा। केवड़ी भगवंतों ने क्या ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर धारण नहीं किया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये सत्ता प्रकट होती है किसके ज्ञान के ताकत से, इस ज्ञान से इतनी जबरदस्त सत्ता जागृत होती है। सुखराम जी कह रहे हैं मेरा बदन छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे नेत्र हैं। जैसे चितंगरों के नेत्र में शक्ति थी, यो मेरे ज्ञान नेत्र हैं। इन मेरे ज्ञान नेत्रों से तेरे नेत्र मिला लेना और अंदर उतार लेना। जो गेल भेद है, जो गैल और भेद लिखा हुआ है वो तेरे अंदर उतार लेना। मैं जहाँ पहुंचा हुआ आप भी आ जाओ। पर अंध मुंद में महिमा कर गया सप्त स्वरूप की सारा रे, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पार। जो मन विचारों से बैठा रहता है, अपने आप को गुरु सतगुरु और कई प्रकार की बातें बोलता रहता है, मेरे बस पतिव्रता नहीं हूँ। जो देवता मानते हैं वो पतिव्रता नहीं है। वो सब महाराज फरमाते हैं सब अवगति में गति रुक जाए। कि शरीर देने वाले ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को उनसे गिरना थी और उस देश में मिले नहीं। न ब्रह्म ज्ञान सस्ता है न धर्म ज्ञान सस्ता, तो वो अवगति में जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम संत सो कहिए रता ब्रह्म सो जो रता ब्रह्म सो होय। जो ब्रह्म से रत रहता है और धर्म ज्ञान ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का पालन करता है, तो उस पालन करने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं अरे किसको पूजो किसको तजू, सकल में ब्रह्म एक दिशे रे भाई। ना काहू सो बैर दोस्ती बैर भाव नहीं राखू, पूजा सकल भरम रे तोड़ू आद अंत ले भाकू। आज से अंत तक का निर्णय बता रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य की मान पाई हुई है, जब से आखिरी तक का महाराज गुण लिखा हुआ है। किसको पूजू किसको तजू, सकल में आत्मा ब्रह्म है। राक्षस भूत प्रेत चल छिद्र सब में, पशु पक्षी में जिन्नावर में सब में, किसी की आत्मा वो ब्रह्म से फर्क नहीं। अब किसको तो हल्का बता किसको भारी बता। जो हल्का भारी बताता है मैं मोक्षगामी देवता मोक्षगामी नहीं, वो नवदा भक्ति वाले मोक्षगामी नहीं, वो नहीं। तो फिर हल्का भारी हो गया, राग द्वेष हो गई मेरी तेरी। तो छोड़ना है तो तू मेरी तेरी राग द्वेष को छोड़, फिर तू एक सत्संग में जाके मिल सकता है। परंतु वो राग द्वेष मेरी तेरी तो नहीं छोड़े, और देवताओं को छोड़े, नवदा भक्ति को छोड़े, शुभ कर्म को छोड़े, और राग द्वेष मेरी तेरी अशुभ को इकट्ठा करे।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे धर्म पुण्य और नाव में सिर सकल का होय, गुरु धर्म तो सुखराम के दुजबिन पड़े न कोई। ब्रह्मा जी जब तक मांड उपाय नहीं करेंगे तब तक तो गुरु धर्म केवल्य भक्ति, सुरगुण निर्गुण केवल्य भक्ति का अंग कैसे बढ़ाएगा, कैसे करेगा जब मांड उपाय दुज यानी ब्रह्मा जी की मांड नहीं होगी। ब्रह्मा जी तेरे को गढ़ेंगे नहीं तब, ये बता मेरे को उत्तर दे। धर्म पुण्य में और नाम में सबका सिर है, और गुरु धर्म केवल्य भक्ति तो जब सजेगी कि संसार में तुझ की मर्यादा को खत्म नहीं करे। जो ब्रह्मा जी की मर्यादा को खत्म कर देता है तो वो पुत्र कौन कहलाता है, रुड़ियार कहलाता है कि सपूत कहलाता है। क्या केवली भगवंतों ने ब्रह्मा जी की मर्यादा को खत्म किया है? महिमा करिए बहुत जबरदस्त। जो खत्म करता है उसको कहते हैं रुड़ियार, पुत्र रुड़ियार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर दुज मर्यादा झूठ थी तो हनुमत राखी काए, सुन जो सब सुखराम के लंका गढ़ के माए, काचे तन तन हनुमत बंदिया नाक पास राम लक्ष्मण। अगर मर्यादा ब्रह्मा जी की झूठी थी तो हनुमत जी ने केवल्य भक्ति करी, सीता माता विधेयी थी उन्होंने भी केवल्य भक्ति करी, राजा जनक के पास भी केवल्य भक्ति थी, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की मर्यादा से काचे तंत्र में बंद गए ब्रह्मस्त्र से मर्यादा रखी ब्रह्मा जी की, तोड़ी तो नहीं, वो तोड़ सकते थे? वो कच्चा धागा के हनुमत तोड़ नहीं सकते थे? राम लक्ष्मण नाग पास में बन गए हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के मर्यादा के कारण, क्या तोड़ नहीं सकते थे? तोड़ सकते, परंतु ब्रह्म समान देवत नहीं, दूसो गुरु न कोई, दर्शन बिन भेष सब पाखंड, गुरु बेमुख है तो। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म के समान देवत नहीं, आत्मा ब्रह्म है, आत्म देव है, और उनको वाणी बांचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी आन बताते हैं, उनको छोड़ना बताते हैं। तो ये सुखराम जी के वचन झूठे हैं क्या? अरे दुज सो गुरु न कोई, दुज के समान कोई गुरु नहीं ब्रह्मा जी के समान। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और तू इनसे घृणा कराता है। दर्शन बिना भेष सब पाखंड, खट दर्शनी के बिना सब पाखंडी है। कोई भी भेष धारण करो, कौन? आत्मा ने जो पंच तत्व भेष धारण करा उसको। यहाँ कोई बैरागी को साधु संत को नहीं कह रहे, आत्मा ने जो पंच तत्व भेष धारण करा है और खट दर्शनी की बुराई करता है, निंदा करता है, ब्रह्मा जी की मर्यादा खंड करता है, सदगुरु देव फरमाते वो पाखंडी है, गुरु बेमुख है। सब, चाहे गृहस्थी में हो चाहे भेदभावी, यहाँ से मोक्ष न होगी, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी सर्वगुण निर्गुण के अंग के ज्ञान का बता रहे हैं। तो मन का किया यो मन पूजे जोई, तब लग सुन सुखराम के हर सु बेमुख हो। मन का किया यो मन पूजे जोई, तब लग सुन सुखराम के हर सु बेमुख हो। मन से मंदिर बना लेता है, मन से अपने आप को गुरु मानता है, मन से शिष्य मूंढता रहता है, मन विचारों से संतों की वाणी के अर्थ करता रहता है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए, माँ के संग सुखराम के जीव गता। जो सिकल विकल चर्चा करते हैं और मन को ही सब कुछ मान रखा है, तो वो जीव गता से चले जाएंगे, गति भी रुक जाएगी। नरदेही आना और मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात, अब गति में चला जाए। वो बेमुख है किससे? ब्रह्म ज्ञान से, धर्म ज्ञान, दोनों से। धर्म ज्ञान है ऋषि मत में, ब्रह्म ज्ञान है संत मत। दो ही मत, दो ही पंथ, दो ही धारणा, सत से पकड़ो मन जीत। दो ही पंथ रास्ते हैं, संकनाल और बंकनाल। दो ही मत है, ऋषि मत और संत मत। दो ही धारणा सत्य है, इसी राम नाम सबके घट में है। श्वास श्वास रटा करते हैं वो ऋषि मत में है, जो श्वास पर श्वास रटना करते हैं वो संत मत।
पर संत मत में आकर के कोई ऋषि मत का खंडन करता है, ब्रह्मा जी का मर्यादा का खंड करता है, वो न हर का है न घर का, न ऋषि मत में है न ब्रह्म मत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मन का किया यो मन पूजे जो। मन कोई पूछता है, मन की बातें मानता है, मन से ही तेरा तेरा थरपता रहता है, राग द्वेष करता रहता है, अड़ंग बड़ंग बोलता है, उथल पुथल करता है संतों के ज्ञान को। तो हर काटिया देवरा तिन में सब ही देव, हर वाही सुख राम के कर लो बाटी से। हर का बनाया हुआ परमात्मा का ये शरीर है, इस देवरे के अंदर सारे देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सारे महाराज फरमाते हैं 33 करोड़ देवता सब विराजमान। तो महाराज फरमाते इस सारे देवों के शरीर से ही तो ये सांस रटना कर ले, बाकी सेव यानी रटना कर ले सृजनहार परमात्मा की। श्वास में रटना करेगा ऋषि मत सज जाएगा, पर श्वास में रटेगा तो संत मत सज जाएगा। ये दो ही धारणा पकड़ो, मन को जीत करके पकड़ लो। पर कहा कहो मन लिगार को समझे नहीं लिगार, कहा कहो मन गिवार को समझे नहीं लिगार। के सुखदेव जी झूठ संग क्यों उतरोगा पाप, इस मन गिवार मूर्ख ज्ञानी को क्या समझाऊं, कितना ही समझा दो। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति करने वाले धर्म ज्ञान को काटते हैं, धर्म ज्ञान करने वाले ब्रह्म ज्ञान को काटते हैं। तो महाराज फरमाते इस दो ही धारणा को मन से जीत कर कोई पकड़ नहीं सकता। सांस सांस रटना, एक सांस पर सांस में रटना, वो ही कर सकता है जो इस मन गिवार को समझाता है। ये मन ही ज्ञानी बनता है, मन ही गिवार मूर्ख है, इसलिए इसको मूर्ख ज्ञानी कहते हैं। और गुरु बन जाता है तो मूर्ख गुरु होता है। वो मूर्ख गुरु तो अगम देश जाका को रोके, सो जम दूर करे, बेहद को सुन काल मूर्ख गुरु रे। बेहद का रोकने वाला, परमात्मा में मिलाने वाला ये मूर्ख गुरु ही संसार में डुबोने वाले। इस झूठ के संग कभी भी पार उतर नहीं सकते। ये मन झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, ये तेरे विचार है वो भी सब झूठे। इसको झूठ के साथ तू परमात्मा मिलना चाहता है, हरे दीदी 3 लोक 14 वन में आत्मा भटकती रही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा में मिलना है, बहुत सागर से पार उतरना है, तो सुरगुण काया आपकी निर्गुण सिमरण सार, ये भक्ति सुखराम के दोनों संग विचार। सुरगुण तेरा शरीर है, और सुरगुण शरीर में जो राम नाम का सांसों सांस वो रटना सिमरण सार है, ये दोनों भक्ति तेरे घट में है, सुरगुण और निर्गुण। तब केवल्य नेंच निज नाम प्रकट होगा। वो पति आत्मा, वो माता पिता है, वो पति। माता पिता और पति का संग माता पिता का होगा जब भी पति का संग। माता पिता जब तेरे को पैदा ही नहीं करेंगे तो पति कहां से आए। तो ऐसी भक्ति का गुण तेरे साथ में होगा संग। ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, ऋषि मत, संत मत, सुरगुण निर्गुण, ये दो का सदा संग रहेगा। तब संग के बाद में तू फिर महाराज फरमाते हैं अनुभव रहेगा पार ब्रह्म तक, यानी शुद्धि बुद्धि सुरत निरत का संग रहेगा, ये अनुभव तक। और अनुभव में केवल पद आनंद पद में जब मिल जाता है तो सुरत मेरा शुद्धि बुद्धि ये सब का संग छोड़ जाए, सब नीचे रहे। तो अनुभव ज्ञान में सबसे विशेष निर्णय पर ब्रह्म के दोनों पद का है, सृजनहार का और सत्स्वरूप का चौथे पद, ब्रह्म ज्ञान का और धर्म ज्ञान का, ऋषि मत का और संत मत का, इधर सर्वगुण का और निर्गुण। ये जब सारे समझ जाओगे और इस मन को इसमें लगा दोगे तो परम मोक्ष जब पावसी हर नित शिवराजो।
निर्गुण संग सुख राम के, सुरगुण भेड़ी हो। निर्गुण अकेले कर नहीं सकते, जो शरीर नहीं मिलेगा जितने आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकते। कोई जाने मैं सरगुण नहीं करूंगा, मैं तो निर्गुण करूंगा, कैसे करेगा भाई? निर्गुण आत्मा है, निर्गुण ब्रह्म का नाम है राम, निर्गुण ऊसास है, निर्गुण कागलिया है, शिवलिंग है, सच्चा ब्रह्म का प्रतीक है। तो बिना जैलेरी जिव्या के तू शिवलिंग से राम रटना कैसे करेगा? बिना पंच तत्व के बिना ऊंचा सांस कैसे लेगा? ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण संग सुखराम के, सुरगुण भेड़ी हो। सुरगुण जब तक शरीर नहीं मिलेगा, आत्मा इसमें नहीं आएगी, तब तक तू रकार मकार जिव्या से, होठ से और कागलिया के द्वारा रटेगा, तब ऊंचा सांस का गुण हृदय उमड़ेगा, या छिलछिल आएगा, पसंती कंठ से मध्यम और जिव्या होठ से बेकरी, और नाभि छिलक उबकेगी, 24 नाड़ का बंद। ये चारों वाणी एक साथ काम आई, तब सुरगुण निर्गुण दोनों भेड़ी होगी। एक एक वाणी से एक एक होगा, तो वाणी बिना निर्गुण कैसे सजेगा? हरगिज भी नहीं सजेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं, तो सुरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण ये है पिछाण। निरंकार जो निर्गुण है, ममंकार सुरगुण में। निरंकार सुखराम के मुख बिन बोले बाण, जब ऊंचा सांस कागलिया जित्या से जब रटना जबर चलेगी, तब आधा शब्द निरंकार तेरे नेचर प्रकट होगा। वो बिना वाणी के, बिना मुख से अंदर प्रकट होगा। वो आत्म चेतन से उसका अनुभव कर सकेगा। वो अनुभव केवल ज्ञान, वो केवल्य भक्ति, वो जब तेरे प्रकट होगी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिना रचना से जो निरंकार ध्वनि गर्जना करती है, वो कब आएगी? वो सुगुण निर्गुण दोनों भेड़ी होगी। इधर धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ आएगी, ऋषि मत संत मत की समझ आएगी, सांसों सांस की समझ आएगी, कागलिया जिव्या की समझ आएगी, रकार मकार की समझ आएगी। ये दो ही चीज जोड़े खड़ी है, दो ही चीज जोड़े हैं। जोड़े रटे धमको साजे लेवे सांसों सांसा, ये जोड़े की भक्ति है। आत्मा को जोड़ा चाहिए, नियंचर रूपी पति, उसमें जाके मिल सकते। इकल्ली किसके जोड़ से जाएगी, कहाँ जाएगी? इसलिए महाराज फरमाते, सुरगुण सुर ममंकार है, निर्गुण ये है पिछाण। निरंकार सुखराम के, मुख बिन बोले बाण। निरंकार ब्रह्म है, मम्मा माया है। ब्रह्मवाचक और माया वाचक दोनों का सांस उसास में कागलिया जिव्या से जब रटना होगी, तब वो नियंचर आधा शब्द आया, करद शब्द, काटने वाला, कर्मों को, कवड़ों को खोलने वाला और आत्मा को मिलाने वाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन लो ज्ञान विचार। ऐसा ज्ञान का विचार जब सुनोगे और घट में उतारोगे, धारण करोगे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन बिना हुस्यो यो दुखिया, अंत काल पिसता हो। घट दर्शनी की, धर्म ज्ञान की, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की मर्यादा को जिसने खंड कर दिया, जिसने उसके घृणा करा दी, ऐसे गुरु चेले बन करके, तो अंत काल उनको पिछताना पड़ेगा। न तो हर के रहेंगे, न घर के, अवगति में। क्यों? कि केवल उरे काम है, यहाँ से दे छाड़ कहाँ जाओ। अरे जब लग दे धरोगे प्राणी, जाए कौन के देसा। अरे जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिना गुरु है नाही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, यहाँ मर्यादा बांधी। 3 लोक 14 भूमि की मर्यादा उनकी बांधी हुई है।
जब तक उस केवल पद में नहीं मिलोगे तब तक इनकी मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा। तो जब इनकी कटवी करके, इनकी निंदा करके, इनको छोड़ करके तुम किसके देश में जाके वापिस जन्म लोगे? और जन्म लोगे तो जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, अरे पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई? ये सब देवताओं के संग में रहना पड़ेगा। तुमने कौन से देवता को छोड़ा? किसकी महाराज फरमाते हैं त्याग करा? किसको एक में अनुमान में दो तलवार रखी, मैं मेरा, बस। देवता नहीं है, बस राम जी है। देवते के शरीर बिना राम जी की रचना कैसे करोगे? इसका उत्तर दो। ये मर्यादा जो खंड करता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो प्राणी ने हरका रहता है, मैं नरदेह में भी नहीं आता है और परम मोक्ष में भी नहीं जाता है। और फिर नहीं देवत के लोग, नहीं वो सुरगा जावे, नहीं बैकुंठा जाए। ये केवल भक्ति करने वाला, वाणी बांटने वाला यहाँ जाएगी नहीं आत्मा। वो कह तो मोक्ष में जाएगी कि नर से नर में आएगी। तब नर में भी इनकी कटवी कर दी तो देनी तक ये दे ही देंगे नहीं, और परम मोक्ष में मिले नहीं तो फिर कहाँ जाओगे? खट दर्शन खट शास्त्र वाक्या ब्रह्मा चारो वेदा, खट दर्शन गुरु देही का, देह का गुरु सो मुगत देही की होय। खट शास्त्र वाक्य खट दर्शने का निर्णय किया, ब्रह्मा ने चारों वेद बनाए। महाराज फरमाते देही के गुरु ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, इनका खंडन करने से महाराज फरमाते हैं देही की जब मर्यादा नहीं सजेगी तो आत्म का सुखराम के सतगुरु के संग, भी सतगुरु का संग कैसे करोगे? सत्य ज्ञान का संग तो इनके शरीर से ही तो करोगे, इनके शरीर से ही रटना करोगे, इनके शरीर से ही परम मोक्ष में जाओगे। तो इनकी कटवी करके कैसे जगत में तुम वापिस नरदेह में आओगे? इसलिए सिकल विकल चर्चा करे, देश अरत नहीं माय, माँ के संग सुखराम के जीव गता सुनाया। जीव की गति से चला जाए। जब तक सुखराम जी महाराज के पूर्ण ज्ञान परिपद पाया, कर्म भरम सब भागा, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान समझ करके परम पद की जब प्राप्ति नहीं करी, कर्म और भरम से आत्मा को अलग नहीं किया, तो महाराज फरमाते तीन लोक में वापिस आना पड़ेगा। मिट गई रैन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। तेरे रात्रि अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया, और अगम अगोचर केवल पदानंद पद में जब मिल गया तो उसकी पहचान क्या? तो बिन बैराग बात नहीं मानो, ररे ममे बिन काई। बैराग वृत्ति आत्मा को कब होगी? अहंकार रूपी अड़वे से अलग होगा। चितमन बुद्ध अहंकार की जगह चितमन बुद्ध बैराग का चार का संग लेगी आत्मा। अहंकार वही है जो मर्यादा का खंड करता है, वो ज्ञान का अहंकार। और जो खाता और सोता है और इंद्रियों का सुख लेता है वो अज्ञान का अहंकार। दोनों ही डुबोने वाले हैं। इसलिए रर्रे मम्मे बिन नहीं, बैराग वही है जो रर्रे मम्मे को सांसों सांस रटना करे और त्याग सकल गह एक राखे। सबका त्याग करे, गह त्याग सकल गह धारण करे। किसका त्याग? अड़ुओं का। जो मैं, मेरा, अहंकार, मैं गुरु तू चेला, ये सब अड़वे हैं। ये खेत आप भी नहीं खाते और औरों को खाने भी नहीं। इन अड़ुओं का त्याग करेगा और सत्य सबद मन भाई, सत्सबद ही मन को अच्छा लगेगा, रटना करेगा और आत्म चेतन से सत्सबद में मिलेगा। जन सुखराम भेष ये पैरिया, प्रेम प्रीत लिव लावे। ऐसा जब भेष पैर करके प्रेम प्रीति से लिवन सिमरण करेगा, मन को उसमें लगाएगा, चित्त को चिंतन में लगाएगा और बुद्धि को विवेक ज्ञान में लगाएगा और आत्म चेतन को सत्सबद में मिलाएगा,
और पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग का उसको देश का अनुभव होने लग गगन मंडल में जब नियंत्रण गरजेगा, अगम आवाज होगी, वहां शुद्धि बुद्धि शुद्धता की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक अगम आवाजें आती रहेगी और शरीर से रटना चलती रहेगी और किसी की मर्यादा का खंड नहीं करेगी। और आज जीवन वो आत्मा ग्रस्त में रहेगी। ग्रस्त का त्याग करने से पितर ऋण देव ऋण ऋषि ऋण बाकी रह जाता है और उसको जन्म मरण में आना पड़ता है। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज की सत्संग भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम ने राम 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 सबको राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।